बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बाकायदा दोबारा अपने क्लास नंबर 9 का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम मास्किंग भी पढ़ेंगे और मास्किंग के साथ साथ तो मैं आप लोगों को दो तीन डिज़ाइन बना कर दिखाऊंगा कि मास्किंग कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। और जितने भी टूल हमने पढ़े हैं तो वो भी आज ही की क्लास में रिवाइज होते जाएंगे, बल्कि आने वाले जितने भी क्लास हैं उनमें पुराने टूल्स को भी हम इस्तेमाल करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्रिएटिव में जाकर कोई भी एक साइज लेता हूँ रैंडम बल्कि मैं वेब में जाकर वही वाला साइज ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाना आसान हो। ठीक है। अच्छा, मास्किंग किसे कहते हैं? मुझे ज़रा स्क्रीन को स्टॉप करने दें ताकि आप लोग मैं समझा दूँ। मास्क की मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ कि मास्क किसे कहते हैं, और आसान अल्फाज में समझाने के लिए कि फ़र्ज़ करो मेरे पास अभी ये मोबाइल है। ठीक है। अब मैं अगर चाहूँ, या मैं आपको एक और मिसाल दे रहा हूँ, जब हम मास्क पहनते हैं, मास्क, तो हमारी नाक जो है वो चुभ जाती है, नाक हमारी चुभ गई। ठीक है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारी नाक खत्म हो गई या कट गई? ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बस नाक हमें नजर नहीं आ रही होती। किस वजह से? उस मास्क की वजह से नजर नहीं आ रहा होता। नजर नहीं आ रही होती हमारी नाक। ठीक है। तो अब यही मिसाल हमारे फोटोशॉप के अंदर भी है मास्क की, कि हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमें कुछ हिस्सा उसका नजर आ रहा होता है, कुछ हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ हिस्से को हमने मास्क किया होता है, उसको हमने छुपाया होता है। ठीक है। तो मास्क दो किस्म के हैं, एक ब्लैक मास्क है, एक वाइट मास्क है। ठीक है। ब्लैक मास्क को आप यूं समझ लो, फर्ज करो ये आपके पास एक एलिमेंट है, एक आपने रेक्टेंगल बनाया हुआ है। ठीक है। आप चाहते हो कि इसका ये वाला हिस्सा जो है वो लोगों को नजर नहीं आए, तो इसके ऊपर मैं मास्क कर दूंगा, तो ये नजर नहीं आएगा। ठीक है। तो अब जो हिस्सा नजर नहीं आएगा वो ब्लैक हिस्सा है। ठीक है। और जो हिस्सा वाइट है, ठीक है, तो वो लोगों को नजर आएगा। तो एक छोटी सी मिसाल है इसकी, समझ लो। एक कुछ अल्फाज जो है वो आप याद कर लो कि वाइट रिवील्स और ब्लैक हाइड्स। ठीक है। इतना ये याद कर लो तो आपको पता चलेगा कि मास्किंग का काम क्या है। बस इतना समझ लो आसान अल्फाज में। वैसे ये टॉपिक लोग बड़ा इससे डरते हैं कि मास्किंग कोई मुश्किल चीज़ है। कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, मास्किंग के मैं दो तीन चार तरीके बताऊंगा इंशाल्लाह। जो लोग कहते हैं कि दो तीन चार तरीके ना बताएं करें, लेकिन इंशाल्लाह इससे आप समझेंगे बाद में। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि चार पांच तरीके जो हमें मालूम हुए थे तो अच्छा हुआ था कि हमें पता चल गई। ठीक है। तो आपने जब भी, फर्ज करो आपके पास एलिमेंट कोई भी चीज़ है, जब भी मैं एलिमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करूँ तो एलिमेंट बहुत सारी चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल एलिमेंट में हमारा रेक्टेंगल भी है, जो भी, यानी जिस चीज़ की एक लेयर बन सकती है फोटोशॉप के अंदर, जिस चीज़ की एक लेयर बन गई, भी लेयर रेक्टेंगल की भी बनती है, लेयर तस्वीर की भी बनती है, लेयर भी चले चलाया जब मैं आपको पढ़ा दूंगा, कुछ ना कुछ समझा दूंगा। तो यही कि जो भी चीज़ आपकी उधर मौजूद है, आपके कैनवस के ऊपर, जो आपका वाइट कैनवस होता है उसके ऊपर जो भी चीज़ मौजूद है उसके ऊपर आप मास्क लगा सकते हो। ठीक है। बशर्ते कि उसकी अपनी अलग लेयर हो। अभी आगे चलते हैं और इसको सीखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब देखो, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, मैं एक तस्वीर भी ले आऊंगा। ठीक है। तो इसकी हम डिजाइनिंग भी जब करेंगे तो डिजाइनिंग में भी बहुत सारी चीजें आपको मैं समझा दूंगा। अब मास्क कहाँ पर होता है? मास्क आपका यहाँ पे आपको मास्क नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये जो एक कैमरा नुमा जो एक आइकन है, इसको मास्क कहते हैं। ठीक है। अब इस मास्क को इस्तेमाल कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जब भी मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखें यहाँ पे आप चेक कर लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखें एक हमारा एक थंबनेल है लेकिन दूसरा कोई थंबनेल साथ में नहीं है। ठीक है। तो जब मैं मास्क के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक और थंबनेल भी ऐड हो जाएगा। ठीक है। और होगा वो व्हाइट कलर का। अब आपको समझ आ जाएगी कि व्हाइट कलर का किस तरह ऐड करना है, ब्लैक कलर का किस तरह ऐड करना है। ठीक है। मैंने क्या बताया कि मास्क की दो अकसाम है, एक ब्लैक और एक व्हाइट। ठीक है। मैं बी लिखता हूँ और डब्ल्यू लिखता हूँ। ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट है। अब जैसे देखो, मैं जैसे ही यहाँ पे अभी मास्क के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे एक मास्क ऐड हो गया। ठीक है, व्हाइट मास्क। तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि फर्ज करो इसके ऊपर मैंने मास्क ऐड कर दिया। यूं समझो मैंने एक शीशा, ठीक है, आईना नहीं, आईना वो होता है जिसमें हमें अक्स नजर आता होता है। अब देखो फर्ज करो मैंने इसके ऊपर शीशा इस तरह लगा दिया जिसके आर पर वो सब चीजें नजर आती है। तो कुछ मौजूद तो है लेकिन नजर नहीं आता। ठीक है। फर्ज करो मैंने इसके ऊपर व्हाइट मास्क कर दिया, लेकिन फिर भी आपको नजर आ रहा है। क्यों? जैसे कि इसके ऊपर ग्लास है, बस यूं समझ लो ग्लास है इसके ऊपर।
तो ये ग्लास के नीचे हमारा जो मोबाइल का अपना वो होता है, जो प्रोटेक्टर जो होता है, ठीक है। तो हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन है, स्क्रीन नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो है साफ शफाफ है, ठीक है। बस यूं समझ लो व्हाइट मास्क की भी यही मिसाल है, नीचे सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कुछ हिस्सा हाइड करना चाहता हूँ, फर्ज करो अब मैं इसका कोई एक हिस्सा हाइड करना चाहता हूँ, फर्ज करो मैं इसका इतना हिस्सा हाइड करना चाहता हूँ, ये वाला हिस्सा, तो मैं क्या करूंगा? पता नहीं, मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है यार। ठीक है। अब यहाँ पर आकर मैं ब्रश में जाऊंगा। ब्रश में जैसे मैं चला गया, तो यहाँ पे मेरा ब्रश नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है? वजह यह है कि ब्रश का साइज बहुत बड़ा था, ठीक है। मैंने ब्रैकेट के जरिए से इसको छोटा कर दिया। ये इसका छोटा बड़ा करने के तरीके भी आज मैं बताता हूँ आप लोग। ये कौन है? ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ब्लैक ब्रश ले लेना है, ठीक है, जो टॉप के ऊपर है। अब यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं ब्लैक ब्रश इसके ऊपर इंस्टॉल करता हूँ। तो देखें, ये मेरी लेयर जो है वो हाइड हो रही है। अब ये सॉफ्टली हाइड हो रही है। लेकिन इसको मैं, ये कौन है? एक मिनट, मैं इधर इसको चेक करता हूँ। अब मुझे वीडियो को एडिट करना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी ये वाइट मास्क जो है वो क्या कहते हैं, सॉफ्ट है। इसको मैं राइट करके इसको मैं हार्ड करता हूँ। अभी हार्ड यहाँ से भी आप लोग हार्ड कर सकते हो, यहाँ से भी आप लोग इसको हार्ड कर सकते हो, ठीक है। मैं सारे तरीके दोबारा बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि ये सारे तरीके आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद आप इसको किसी और तरीके से भी हार्ड कर सकते हो, इंशाल्लाह वो बता दूंगा। तो यहाँ से हम इसको ब्लैक कलर करते हैं। तो देखो, ये हाइड हो गया। अगर मैं अभी आपको बता दूं कि वो जो मिसाल जो मैंने आपको दी, कि अगर मैं मास्क पहनता हूं तो इसका मतलब है कि मेरी नाक सिर्फ चुप गई, मेरी नाक कट नहीं गई, यानी मेरी नाक मौजूद है। तो यहाँ पर भी अगर आप देख लो तो रेक्टेंगल मुकम्मल मौजूद है, ठीक है। रेक्टेंगल का ये वाला हिस्सा जो हमने काटा वो मौजूद है। बस सिर्फ इस मास्क की वजह से, ये जो हमने ब्लैक मास्क इसके ऊपर किया, इस मास्क की वजह से नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसकी मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये फर्ज करो मैं इसी की, ठीक है, इसी की एक कॉपी लेता हूँ। इसी की मैंने कॉपी ले ली, ठीक है। कॉपी लेने के बाद फिलहाल इसको जिसको समझ आ जाए वो इसको अप्लाई कर ले। इसको मैं रास्टराइज करता हूँ, ठीक है। और हाँ ठीक है, चलो ये समझ लो। ये जो रेक्टेंगल होता है, कभी कभार जब आप लोग रेक्टेंगल के ऊपर, ठीक है, रेक्टेंगल क्या है, चलो ये टॉपिक इंशाल्लाह बाद में बताता हूँ, ठीक है। इसके आखिर में बताता हूँ। बस फिलहाल मैं इसको अप्लाई कर दूँ ताकि आप लोग को ये चीज़ समझा दूँ। अब फर्ज करो कि अगर मैं इसका इतना हिस्सा काट लेता, तो देखो फिर क्या हो रहा है। मैं चलो इसको नीचे करता हूँ। क्या हो रहा है कि देखो इसका ये वाला हिस्सा जो, अच्छा ये दो रेक्टेंगल हो गए, ठीक है, ये दो रेक्टेंगल हो गए। अब एक रेक्टेंगल का एक हिस्सा हमने काट लिया, तो काट लिया तो देखो इधर नजर नहीं आ रहा उसका वो वाला हिस्सा, ठीक है। आप लोग देख लें, वो वाला हिस्सा इसका नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो हिस्सा नजर नहीं आ रहा। मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ले जाता हूँ और इस वाले को थोड़ा इस तरफ ले आता हूँ ताकि आप लोग को नजर आए वाज़ेह तौर पे। देखो इसका ये वाला हिस्सा कटा हुआ है, लेकिन ये जो हमारे पास ये वाली लेयर है इसका कोई भी हिस्सा नहीं कटा हुआ, ठीक है। इधर भी वाज़ेह नजर आ रहा है, मौजूद है आपके पास, ठीक है। तो मास्क और बगैर मास्क का ये फायदा है। तो आज के बाद आप लोगों ने इरेजर को भी भूल जाना है कि हमने इरेजर पढ़ा था। इरेजर कहीं कहीं आपके काम आएगा, वो मैं इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आप लोगों को बताता रहूंगा। आप लोगों ने जब भी कोई चीज काटनी है तो वो मास्किंग आप लोगों ने करनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी बैकग्राउंड से, जो मैंने शुरू में आप लोगों को माल्टा बताया था, कि आप लोगों ने माल्टे को क्या कर लेना है कि माल्टे का बैकग्राउंड खत्म कर लेना है। तो माल्टे का बैकग्राउंड खत्म करने के लिए अभी आपके पास क्या है? सिलेक्शन क्लास में देख लो अभी। हाँ ठीक है। अब ये देखो, ये माल्टा आपके पास है। आपने क्या कर लिया कि इसकी सिलेक्शन कर ली किसी भी तरीके से। बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी सिलेक्शन इससे कर ली, ठीक है, और इसकी भी इससे कर ली, ठीक है, सिलेक्शन हो गई। अब मैं यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये मेरे मास्क हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या इसका क्या फायदा होता है कि कभी कभार, जैसे कि मैं भी आपको मिसाल देता हूँ कि फर्ज करो, चलो फर्ज करो कि हमारे पास इसका ये वाला सर नहीं आया, ठीक है, और मैंने मास्क कर लिया। तो मास्क का क्या फायदा होता है कि जब मैं इसको यहाँ पर ले आऊंगा और यहाँ पर लाने के बाद फिर जाके मुझे पता चला कोई ये तो इसका सर नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको दोबारा वापस ला सकते हो। किस तरह आए? इसको फिलहाल छोड़ते हैं, इधर वापस आते हैं और इसको भी खत्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो लोग चेक कर लें कि जो हमने मास्क किया था, मास्क किया था, फर्ज करो ये कटा हुआ है, तो हम इसको वापस भी ला सकते हैं। हम दोबारा ब्रश में जाएंगे, पहले हमने ब्लैक इस्तेमाल किया था, अब हम व्हाइट इस्तेमाल करेंगे। अब जब मैं व्हाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो जगह दोबारा वापस आ जाएगी, ठीक है, समझ गए।
तो यही तरीका हम यहाँ पर भी अपनाएंगे कि मास्क के जरिए से, हम व्हाइट मास्क के जरिए से इसको निकाल लेंगे। ठीक है। ये अच्छा, मैं किस तरह छोटा बड़ा कर रहा हूँ इसको, आप लोगों ने क्या कर लेना है, आर्ट प्रेस कर लेना है। ठीक है। और राइट क्लिक, माउस का ये जो राइट क्लिक है इसको प्रेस कर लें। फिर उसके बाद आपके पास ये सर्कल आ जाएगा। अगर आप दाएं तरफ ले जाएंगे तो इसका साइज बढ़ेगा, अगर आप बाईं तरफ ले जाएंगे तो इसका साइज छोटा होगा। अगर आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हार्डनेस कम होगी, अगर आप नीचे की तरफ ले जाएंगे तो हार्डनेस इससे कम ज्यादा होगी। ठीक है। सही हो गया। तो ये तरीके हैं इसके, इस तरीके से हम इसको छोटा बड़ा कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ कि वापस इसको लाने की कोशिश करता हूँ, देखो हार्डनेस मेरी कम है, तो इसका वापस आ गया सर। ठीक है। तो अभी क्या फायदा है इसका, फायदा ये है कि फर्ज करो अगर मैंने माल्टे का सर जो है वो काटा होता, ठीक है, उसको मैंने इरेज किया होता या मैंने वहां से कॉपी किया होता, फर्ज करो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है। कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है। अब पता नहीं पेस्ट किस तरह, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद देखो अभी माल्टे का वो वाला हिस्सा मेरे पास मौजूद नहीं है। हालांकि अगर मैं इसका मास्क ले आऊं, ठीक है, अगर मैं इसको समेत मास्क के ले आऊं यहाँ पर, कॉपी पेस्ट इधर कर लूं, तो इससे क्या होगा कि मेरे पास इसका ये पूरा का पूरा माल्टा मौजूद है। इसकी तरीका क्या है कि इसके मास्क के ऊपर राइट क्लिक कर लो, राइट क्लिक करने के बाद इसको डिसेबल लेयर कर लो। डिसेबल लेयर से क्या होगा कि कुछ वक्त के लिए इसके ऊपर क्रॉस लग जाएगा और वो कुछ वक्त के लिए डिसेबल हो जाएगा। हालांकि मास्क मौजूद है, अगर आप इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो मास्क दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। अगर, अच्छा अब यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जहां जहां हमने व्हाइट इस्तेमाल किया वो जगह नजर आ रही है, जहां हमने ब्लैक इस्तेमाल किया। अब देखो माल्टे को देख लो, माल्टे का माल्टे नजर आ रहे हैं क्योंकि वो दरम्यान में है, देखो सर्कल नजर आ रहे हैं, लेकिन माल्टे के अलावा जो व्हाइट बैकग्राउंड है वो नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर लो, चलो यहाँ से चेक कर लो कि अब देख लें कि जो व्हाइट एरिया है वो नजर नहीं आ रहा, सिर्फ माल्टे नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि माल्टे के ऊपर हमने व्हाइट कलर किया हुआ है और बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक किया, तो ब्लैक हाइड्स व्हाइट रिवील्स। तो ये चीज उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मास्किंग का क्या काम होता है। तो मैंने जो आपको शुरू में मिसाल दे दी कि अगर मैंने यहाँ पे कोई ब्लैक कलर किया हुआ है, देखो अपने मोबाइल का ये वाला हिस्सा नजर नहीं आ रहा, और यहाँ पे मैंने व्हाइट किया हुआ है, ये वाला हिस्सा मुझे नजर आ रहा है। ठीक है। आसान सी मिसाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अभी आगे जाके हम मजीद चीजों के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है। और ये जो एनोटेशन मैंने की हुई इसको मैं जरा से क्लियर कर दूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को वाज़ेह चीजें समझ आ जाए। अब ये माल्टे में सारे के सारे यहाँ से खत्म करता हूँ, और चलो इसको रहने देते हैं रेक्टेंगल को। अब जब आपने मास्किंग के ऊपर काम किया तो मास्क को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दो। ठीक है। या आपने फर्ज करो यहाँ पे इसके ऊपर, जैसे हमने माल्ट के ऊपर काम किया है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको अप्लाई भी कर सकते हो। अप्लाई किस तरह हम करते हैं, फर्ज करो मैंने सारा का सारा काम कर लिया, मैंने जितनी भी मास्किंग करनी थी वो मास्किंग मैंने कर ली। अब इसके बाद मैंने मजीद कुछ मास्क नहीं करना, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको राइट क्लिक करके इसको अप्लाई लेयर मास्क कर लेते हैं। तो वो जो मास्क होता है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाता है। लेकिन आप लोग अप्लाई ना करो, अप्लाई की जगह क्या करो कि आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करिए कर लिया करो। जब आप लोग कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हो फिर भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन ये है कि अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपके पास इसकी जो फाइल है मास्किंग वाली वो आपके पास मौजूद होगी। और इंशाल्लाह इसको आप लोग बाद में समझ जाओगे कि ये जो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो ये किस तरह काम कर रहा होता है। ठीक है। इसमें मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। तो अभी आज हम पढ़ रहे थे मास्किंग। मास्किंग में आप लोगों ने सीखा कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को, अभी एलिमेंट में आपके पास टेक्स्ट भी है, एलिमेंट में आपके पास तस्वीर में ऑलरेडी हमने काम कर लिया, तो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, वो किसी भी चीज़ से बनी हुई हो उसको हम मास्क कर सकते हैं। फर्स्ट करो इसके में टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है और टेक्स्ट के किसी आधे हिस्से को मैं मास्क करना चाहता हूँ, टेक्स्ट तो बहुत बड़ा है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर ले आते हैं। लाने के बाद इसको मैं मास्क करना चाहता हूँ, अब मैं इसको मास्क कर रहा हूँ, तो मास्क करने के बाद आप देख लो कि अगर मैं व्हाइट करूंगा तो व्हाइट असर नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरा का पूरा मास्क व्हाइट है। मैंने चूंकि हाइड करना है, हर एक चीज रिवील है, तो मैंने इसको क्या करना है, हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए मैं ब्लैक कलर करूंगा, और ब्लैक कलर से मैंने जो भी एलिमेंट इसके हाइड करने हैं, फॉर एग्जाम्पल एम मैंने हाइड करना है, अब ये सॉफ्ट है, मैं कंट्रोल जेड करके इसको दोबारा हार्ड करता हूँ, राइट करके हार्ड। ठीक है।
अब देखो, मैंने इसको, अच्छा मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इस लेयर के अंदर कुछ भी नहीं है। अब देखो, यहाँ पे मुकम्मल मैं ब्लैक कर रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लेयर के अंदर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक और ट्राई मैं कर सकता हूँ कि अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ, ठीक है, यहाँ पर ले आऊँ तो नहीं नहीं, वो मास्क भी साथ में आ रहा है, ठीक है। ये मास्क चेन है। अगर मैं मास्क को अनचेन कर दूं, ठीक है, यहाँ से आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब देखो, अब ये हमारी लेयर सेलेक्ट है। लेयर क्यों सेलेक्ट है? क्योंकि इसके गिर्द ये रेक्टेंगल आ गए हैं छोटे छोटे। अभी हमारा मास्क सेलेक्ट है, तभी दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। अगर मैं क्या करूँ कि मैं अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ, तो देखो यहाँ पर ब्लैक कोई कलर हमने नहीं किया। अगर मैं नीचे ले आऊँ बिल्कुल नीचे, तो ये मुकम्मल खत्म हो जाएगा, देखो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि नीचे के हिस्से में हमने ब्लैक कलर किया हुआ है। सही है। इसको मैं ऊपर लाता हूँ, देखो, तो ये ऊपर रिवील होगा। अब देखो यहाँ पे भी ब्लैक कलर है। सही है, लेकिन नजर नहीं आ रहा, बस मास्क होता है। सही है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है? अभी हम इसको डिजाइनिंग में इस्तेमाल करें, और डिजाइनिंग में देखते भी हैं कि डिजाइन में कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हुआ है। अम्म, चलो इधर ही आ जाते हैं। या मैं फ्री पिक लिखता हूँ, फ्री पिक, ठीक है। और यहाँ से हम डिजाइन देख लेते हैं, कौन कौन सी डिजाइन में ये किस किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे मैं पोस्टर लिखता हूँ। पोस्टर मैंने लिख लिया। और यहाँ पे आप लोग चेक कर लो, यहाँ पे आपको मुश्किल कोई डिजाइन मिलेगा जिसको जिसका अंदर मास्क ना भी हो। देखो ये हाथ जो है, ठीक है, ये हाथों को देख लो। ये हाथ कहीं ना कहीं, फर्ज करो यहाँ पे ये हाथ रखे हुए हैं, तो पीछे मैं हूँ, ठीक है। या अगर किसी ने ऐसे हाथ मिलाए हुए हैं, ठीक है, तो पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड तो होगा। अब बैकग्राउंड से इन्होंने इसको किस तरह खत्म किया हुआ है? इन्होंने इसको खत्म किया, चलो मैं इसकी एक मिसाल आपको बता दूं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैंड शेक, ठीक है, इमेज। तो हैंडशेक की इमेज आप लोग देख लो। अभी हैंडशेक के पीछे देखो कंपनी वाला वो है, यहाँ पे बैकग्राउंड कोई ना कोई मौजूद है, यहाँ पे बैकग्राउंड मौजूद है। तो ये बैकग्राउंड से हम किस तरह निकालते हैं? देखो ये भी अपनी इजी है। बैकग्राउंड से निकालने के लिए हम सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद इसको मास्क करते हैं, ठीक है। अब आते हैं वापस। ये देखो, ये इसकी तस्वीर तो मौजूद है। अगर आप पिक्सल में जाएंगे, तो वहां पे इसकी तस्वीर मौजूद है, पिक्सल्स, बल्कि मेरे पास भी मौजूद है। हाँ, जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड की तो उसमें भी मौजूद है, ठीक है। तो देखो इस ये एक बैकग्राउंड पे मौजूद है ऑलरेडी, लेकिन इसको यहाँ से निकाला हुआ है। अभी ये मास्किंग कैसी हुई है मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। यहाँ पे जो बंदे को निकाला हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने आज के बाद जितनी भी अपनी तस्वीर इस्तेमाल करनी है, किसी भी क्लाइंट की इस्तेमाल करनी है, तो आप लोगों ने मास्किंग करनी है। कभी भी किसी के बैकग्राउंड से अगर आपने उसको रिमूव करना है, तो उसके बैकग्राउंड को कभी भी खत्म ना करें, क्योंकि कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है उसकी बैकग्राउंड की, ठीक है। अभी मास्किंग की सारी मिसालें हैं। इसमें से कोई एक मिसाल हम लेते हैं और इसके ऊपर पूरे डिजाइन बनाते हैं। जैसे कि फर्ज करो ये डिजाइन हम बना लेते हैं, ठीक है। इस डिजाइन को बना लेते हैं, ये छोटा सा शेप है, बस इसको इसी तरह बना लेते हैं। अब फर्ज करो ये जो शेप है, शेप किस तरह बना हुआ है। आप लोग की कुछ सवाल भी आए हुए थे, वो भी इंशाल्लाह मैं चेक करूंगा। अब कुछ, हाँ, एक डिजाइन आया हुआ था, मुझे लग कर याद आ गया, हाँ बिल्कुल। वो डिजाइन भी अभी आज इसी उसमें बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो, एक तो ये है कि आप लोग के पास अगर टेढ़ा वगैरह डिजाइन आ गया, तो आप वो डिजाइन बनाते हो पेन टूल से। हर एक डिजाइन आप लोगों ने पेन टूल से नहीं बनाना। अब यहाँ पे देखो, इसके पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर लूँ, देखो इसको मैंने टेढ़ा कर दिया, इसको मैं यस कर लूंगा। इसके बाद इसको यहाँ पे पकड़ लो, इसको यूं कर लो, इसको पकड़ के आप यूं कर लो, इसको पकड़ के यूं कर लो, ठीक है। इस तरह घुमा लो, इसको इस तरह घुमा लो, ठीक है। तो ये आपको वही वाला डिजाइन जो इधर नीचे बना हुआ था ना, वो डिजाइन आपका बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग शेप बना सकते हो, और ये थोड़ा सा सही तरीका है, क्योंकि जब हम पेंटूल में बनाते हैं, तो हमसे इतने बेहतरीन कर्व नहीं बनते। जैसे कि अभी ये कर्व बन गया। अब ये जो इधर देखो ये वाला डिजाइन यहाँ पे, तो आप इसको इसी मुताबिक कुछ इस तरह बना सकते हो, ठीक हो गया। तो आप लोग कोशिश करो कि पेन टूल को सीखो, बिल्कुल सीखो, लेकिन ये कि उससे ऐसे करो बनाने में फिलहाल एहतियात करो थोड़ा सा। हाँ, प्रैक्टिस करो, बिल्कुल प्रैक्टिस करो। इसके वो मिलते हैं। जैसे कि वहां पर भी एक लड़के ने बताया था कि पेंटूल के जरिए से पेंटूल के अपने अपने एक कर्व मिलते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो उसके ऊपर हम अपना पेंटूल यूँ फिराते हैं, तो हमारी डिजाइनिंग जो है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। अब एक तस्वीर ले आता है,
उस तस्वीर के ऊपर जो कोई शख्स है उसकी तस्वीर ले आते हैं, यहाँ पे मौजूद था वो, ये नहीं है। हाँ, यही है, इसमें वो शख्स मौजूद है। किधर गया किधर गया, ये है। ठीक है, अभी तस्वीर देखो, वहां पे उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ इसको। अब मैं क्या करूंगा कि इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्शन के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक नया तरीका बताता हूँ। सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर लो, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो खुद ब खुद उसको सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको मास्क करना है सिंपली। अच्छा, एक और नया तरीके में मास्किंग के अंदर सीख लो, कि अगर मैं मास्किंग करना चाहता हूँ, ठीक है, अब ये सारा का सारा सेलेक्ट है। मास्किंग एक तरीका तो हमने देख लिया कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है, देखो जैसे कि ये एलिमेंट है, इसकी अभी मैंने सिलेक्शन नहीं की हुई, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो व्हाइट मास्क ऐड होगा। लेकिन अगर इसे कोई ना कोई एरिया सिलेक्टेड है, अगर कोई ना कोई एरिया सिलेक्टेड है, अब मैं मास्क पे क्लिक करता हूँ तो अब क्या होगा। अब अगर अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो होगा ये कि जो एरिया इसके सिलेक्टेड है उसके ऊपर व्हाइट फिल हो जाएगा, और जो एरिया सिलेक्टेड नहीं है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ब्लैक फिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं, मैं देखते हैं इसमें। मैं सिर्फ जैसे मास्क पे क्लिक करता हूँ, तब देख लो जो एरिया सिलेक्टेड था उसके ऊपर व्हाइट हो गया, क्योंकि व्हाइट की वजह से वो चीज नजर आती है। अब मैंने ब्लैक शेप लिया हुआ है, ऐसा ना हो अब लोग गलत मतलब ना हो जाओ। यहाँ पे हमने सिलेक्शन की हुई थी, तो सिलेक्शन वाले एरिया में व्हाइट आ गया। तो जब व्हाइट आ गया तो जो हमारा एलिमेंट था ना, चलो एलिमेंट को हम कोई और कलर कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं हम, ये येलो कर लेते हैं, चलिए, बल्कि ग्रीन सही है। ठीक है, अब जो एरिया हमारा सिलेक्टेड था, जो सिलेक्टेड एरिया हमारा नजर आ रहा है, लेकिन जो एरिया सिलेक्टेड नहीं था वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पे ब्लैक कलर हो गया है। और ब्लैक हाइड करता है, व्हाइट रिवील करता है। अब व्हाइट ने रिवील किया हुआ है, और ब्लैक, अच्छा, पूरे का पूरे शेप हमारे यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है कि छुपा हुआ है। अगर आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको डिसेबल कर लो, तो आपको पूरा का पूरा शेप नजर आ जाएगा, क्योंकि हमने मास्क कुछ वक्त के लिए हाइड कर लिया। उम्मीद है मैंने थोड़ा लंबा घुमा लिया, ताकि जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं आती उसको भी समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आपको बताना जरूरी है। मैं मास्क को डिलीट करता हूँ और दोबारा से, अच्छा, डिलीट करने का एक तरीका ये भी है, ठीक है, तो इस तरीके से भी डिलीट होता है। अब मैंने दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है कि अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला एरिया चुप जाए, अगर मैं इसको छुपाना चाहता हूँ, फिर तो यहाँ पे व्हाइट हो रहा है, देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो व्हाइट हो रहा है, तो ये तो नजर आएगा। मैं चाहता हूँ नहीं नहीं, ये वाला एरिया चुप जाए, तो हम क्या करेंगे, ये व्हाइट की तरफ अभी तवज्जो नहीं देनी। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक नहीं करूंगा, बल्कि मैं आल्ट के साथ क्लिक कर लूंगा। तो अभी आल्ट के साथ क्लिक करने से क्या होगा, अब ये भी सीख लो। अगर मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब है कि सिलेक्टेड एरिया के अंदर मुझे व्हाइट चाहिए। अगर मैं आर्ट के साथ क्लिक करता हूँ, आर्ट मैंने पकड़ लिया और क्लिक भी मैंने कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस सिलेक्टेड एरिया के अंदर ब्लैक कलर चाहिए। और ब्लैक क्या करता है, ब्लैक हाइड करता है। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मैंने यहाँ पे डब्ल्यू लिखा है ना, क्योंकि सिंपल क्लिक करने से यहाँ पे व्हाइट कलर होगा, लेकिन अगर मैं आर्ट के साथ क्लिक कर लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लैक हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो जो सिलेक्टेड एरिया था वहां पे ब्लैक कलर हो गया, और ब्लैक कलर ने इसको हाइड कर दिया, और यहाँ पे बाकी पूरे एरिया में व्हाइट है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो हमारा शेप जो है वो नजर आ रहा है, जो हमारा एलिमेंट है। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको बताया ब्रेक करने का, लेकिन अगर आप इसको दोबारा से चेन करना चाहें तो दोबारा इस पे क्लिक कर ले, तो दोबारा खुद ब खुद चेन भी हो जाता है। ठीक है, तो आए इसको अभी डिलीट करते हैं। और ओह, कमेंट डिलीट हो गया, इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इन चीजों को सीखेंगे। अब फर्ज करो मैं नोटेशन को अपनी क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे देख लो, सिलेक्शन हुई पड़ी है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बंदा चाहिए। ठीक है, अब मुझे बंदा चाहिए तो बंदा सिलेक्टेड है। ठीक है, बंदा भी चाहिए मुझे और बंदा सिलेक्टेड भी है। यानी कहने का मतलब ये है कि मुझे ये जो इंसान है इसके ऊपर मैंने व्हाइट कलर करना है, क्योंकि मुझे चाहिए। और बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर करूंगा। तो ऑलरेडी जो सिलेक्टेड एरिया होता है, अगर आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हो तो उसी के ऊपर व्हाइट कलर होता है। देखो यहाँ पे इंसान के ऊपर व्हाइट कलर हो गया, और जो बैकग्राउंड था उसके ऊपर ब्लैक हो गया, जो कि हमारी डिमांड थी। लेकिन फर्ज करो कि आपकी जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन इसकी नहीं है, आपकी सिलेक्शन इसकी है। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि सिलेक्शन इसकी हुई है या इसकी हुई है, क्योंकि अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आई के जरिए से, ठीक है, इन्वर्स करता हूँ, ठीक है, इन्वर्स यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट आई से शॉर्टकट की है। तो अगर मैं इसको इन्वर्स कर लेता हूँ तो क्या होगा कि देखो, आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे फिर भी इसका बॉर्डर तो है। तो कभी कभार ऐसे कुछ सिलेक्शन होती है जिसमें हमें समझ नहीं लगती,
तो उसके लिए है कि आप देखो यहाँ पे लासो टूल आ रहा है ना, इसका मतलब ये एरिया सिलेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ले जाता हूँ तो एक डब्बा नुमा बन गया, जो कि इस चीज की अलामत है कि ये एरिया सिलेक्टेड है। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ, सिंपली क्लिक करूंगा, तो क्या हो गया कि जो एरिया सिलेक्टेड था वहां पे व्हाइट हो गया, क्योंकि हमने सीखा था कि जो एरिया सिलेक्टेड होता है, अगर आप विदाउट आल्ट क्लिक करोगे, विदाउट आल्ट आल्ट के बगैर क्लिक करोगे, तो उससे क्या होगा कि वहां पे व्हाइट फिल हो जाएगा। और वहां पे व्हाइट फिल हो गया और वो एरिया ब्लैक, ये हमारा बैकग्राउंड था। अब वापस आता है हम कंट्रोल जेड से, कंट्रोल जेड से हम वापस आए। अब अगर हम आल्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जो सिलेक्टेड एरिया है वहां पे ब्लैक हो जाएगा। तो अभी सिलेक्टेड एरिया के अंदर हमें ब्लैक करना है। अब मैंने ब्लैक कर लिया, देखो वो जो बैकग्राउंड सिलेक्टेड था उसके ऊपर ब्लैक कलर हो गया और वो वापस आ गया। अच्छा, बाद में इसको 2-3 दफा देख लो, 4 दफा देख लो, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया। अब तस्वीर बहुत बड़ी है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोग तस्वीर को बड़ा छोटा करना हो तो उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक अपना शॉर्टकट की इस्तेमाल करूँ, कंट्रोल शिफ्ट 1। कंट्रोल शिफ्ट 1 मैंने अपनी शॉर्टकट की इस्तेमाल की, मुकर्रर की हुई है। तो आप लोग आप लोगों को तरीका बताया था कि किस तरह शॉर्टकट कीज आप लोग बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं और इसको छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए फाइल में जाके आपको फ्री सॉरी एडिट में जाके आप फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल T। लेकिन इधर मैं कंट्रोल T करता हूँ, तो इसकी शॉर्ट कीज यहाँ पर आ गई हैं, हैंडल्स आ गए हैं। अब मैं जाके इसको क्या करूंगा, इसको मैं मास्क करूंगा। अब मास्क करने के काफी तरीके हैं। ठीक है, इसका चेहरा भी मैं उस तरफ मोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो चेहरा मोड़ने के लिए आप राइट क्लिक कर लोगे, राइट क्लिक करने के बाद इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लो। लेकिन ये राइट क्लिक आप तब करोगे जब आपका ये कंट्रोल T हो। ठीक है, कंट्रोल T से फ्री ट्रांसफॉर्मेशन की जो इसके हैंडल्स है वो हैंडल मौजूद हो। ठीक है, राइट क्लिक कर लोगे और उसके बाद फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लोगे। फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लिया तो ये फ्लिप हो गया हॉरिजॉन्टली। अगर आप इसको वर्टिकली फ्लिप कर रहे हैं तो वर्टिकली ये फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हम कंट्रोल जेड करते हैं और इसके बाद इसको हम डन करते हैं। डन कर लिया। अब मैंने इसको मास्क करना है। कितना मास्क करना है, मैंने उसको मास्क करना है अ, जितनी जितनी ये शेप है, जैसे कि हमने वो डिजाइन देखा, डिजाइन के अंदर आप लोग देख सकते हैं ये इतना ही मास्क है जितना ये शेप है। ठीक है, अल्लाह अकबर, शेप जितना ये मास्क को पड़ा है, देखो। अच्छा, अब यहाँ पर भी निकला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नीचे से छुपा हुआ है, तो इसकी भी कोई मिसाल हम देखेंगे, बल्कि इसी को थोड़ा सा बाहर हम निकाल लेंगे। फर्ज करो मुझे सिर्फ इसका ये वाला हिस्सा अंदर करना है, तो एक तरीका तो ये कि हम इसको क्लिप मास्क कर लेते हैं। ठीक है, क्लिप मास्क कर लिया तो ये मुकम्मल अंदर चला जाएगा। ठीक है, मुकम्मल अंदर चला जाएगा। हालांकि हमें तो इसका सर बाहर चाहिए। ठीक है, तो कुछ लोग जो है, जो नूब डिजाइनर होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसकी पहले कॉपी भी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इसको मास्क कर लेते हैं। मास्क करने के बाद बस यहाँ से ना इसको यहाँ से हाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हाइड कर दिया और जनाब उनका काम हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर है ना, ये लेयर, अब ये लेयर देखो, ये तो ऐसी है और ये उसी के ऊपर आ गई है। हमारा काम तो हो गया। लेकिन आप लोगों को तो मैंने प्रोफेशनल डिजाइनर बनाना है, तो ऐसे छोटे छोटे काम जो है वो नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, तो रिलीज के भी मास्क कर लो और इसका मैं तरीका बताता हूँ। अब हमने क्या करना है, हमें ये बंदा चाहिए कहाँ पर, इसी शेप के अंदर। ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ हमें इसके बाजू भी चाहिए और बाजू के साथ साथ उसका सर भी ऊपर चाहिए। लेकिन क्या क्या हमें सिर्फ और सिर्फ इसका जो धड़ है, जो निचला हिस्सा है, उसको हमने सिर्फ शेप के बराबर करना है। तो उसका तरीका ये है, एक तरीका तो ये है कि इसको मास्क कर लो। ठीक है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, मैं बताता हूँ बाद में इसका सही तरीका, लेकिन कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। कंसेप्ट क्या है कि हमें क्या करना है कि इसके नीचे वाला हिस्से को हाइड करना है। अब हाइड करने के लिए मुझे नजर ही नहीं आ रहा, तो मैं इस लेयर को की ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर लूंगा, ताकि मुझे निचला वाला शेप नजर आए। फिर मैं यहाँ पे दोबारा, अच्छा यहाँ पे क्लिक नहीं करना, देखो अभी क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि हमारी सिलेक्शन जो है वो इस मास्क की हुई है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो अभी मैं ब्लैक कलर लूंगा, क्योंकि मैंने इसको हाइड करना है इस एरिया को। अब मैं करीब करीब जाऊंगा, इस तरह कोशिश करूंगा कि इसको मैं हाइड कर दूं। ठीक है, हालांकि ये बहुत मेहनत तलब है, देखो अभी कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। इसको मैं मुकम्मल करता हूँ, पेस्ट देखो उल्टा सीधा हो रहा है। लेकिन करना हमने यही काम है कि इसका जो निचला वाला हिस्सा है इसको हमने ब्लैक कलर करना है। ठीक है, लेकिन उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि आप लोग इस लेयर की सिलेक्शन कर लो। जब इस लेयर की सिलेक्शन आप लोग करोगे, ठीक है, तो या तो इसके ऊपर आप लोग ब्लैक कलर करोगे या व्हाइट कलर करोगे। हमें इसके ऊपर देखो, अभी इस लेयर पे मैंने सिलेक्शन कर ली। अच्छा, मैंने क्या किया,
मैंने यहाँ पे इसके ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक कर लिया तो वो उस शेप की सिलेक्शन उसने ले ली है। ठीक है, जब सिलेक्शन ले ली, फिर मैं यहाँ पे इधर क्लिक कर लूंगा। जब मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो क्या होगा कि जो सिलेक्टेड एरिया है उसके अंदर व्हाइट फिल हो गया, और जो सिलेक्टेड एरिया नहीं था उसके अंदर ब्लैक हो गया। तो हुआ क्या कि ये वाला एरिया भी हाइड हो गया, यहाँ पे कोहनी भी हाइड हो गई, यहाँ पे इसका सर भी हाइड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक फिल हो गया है, यहाँ पे व्हाइट है तो ये नजर आ रहा है। तो अब मैंने क्या करना है, मुझे चाहिए इसकी कोहनी भी चाहिए, अच्छा, और इसके साथ साथ मुझे इसका सर भी चाहिए। तो क्या करेंगे कि इस ब्रश को हम व्हाइट कर देंगे। व्हाइट करने के बाद यहाँ पे मैं ब्रश फेर दूँ, यहाँ पर फेर दिया मैंने, और यहाँ पर भी फेर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी फेरना है, यहाँ इसके सर पे भी फेरना है। देखो ये वो बंदा हमारा बाहर निकल आया। ठीक है, तो ये ओरिजिनल काम है। ठीक है। अब इसकी बहुत सारी मिसालें हैं आप लोगों के सामने, बहुत सारे मजीद डिजाइन भी अभी देखते हैं जितने तक हम देख सकते हैं। मैं जरा टाइम तो अभी नहीं देख सकता, तो बहुत सारी और मिसालें हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पर भी इसको मास्क किया हुआ है, यहाँ पर भी मास्क किया हुआ है। लेकिन मैं कुछ और मिसालें देखूंगा मास्क करने की। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्लिपिंग मास्क हुआ पड़ा है, यहाँ पर भी क्लिपिंग मास्क हुआ पड़ा है। फिर ये हम्म, यहाँ पर ये जो है ये शेप, ये भी क्लिपिंग मास्क हुआ पड़ा है। ठीक है, और मैं कोई ऐसी मिसालें आपको दूं जिससे आप लोगों को वाज़ेह तौर पर समझ भी आ पाए कि थोड़ा सा मुश्किल हो, ताकि अब मुश्किल को आप लोग समझेंगे ना मास्किंग में तो आपको आसान भी समझ आ जाएगा। बस मास्किंग में आप लोगों ने चीज़ों को छुपाना है। अब मैं नोटेशन भी ज़रा क्लियर कर दूँ इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मास्किंग हुई पड़ी है, सेम टू सेम, बस शेप तब्दील है। ये क्या किया उन्होंने कि फर्ज करो ये जो शेप है, इस शेप को मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इस मास्क को भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मास्क में नहीं चाहिए। अब ये शेप है तो क्या करेंगे कि मैंने शेप बना ली है एक, सॉरी ये शेप नहीं, मैंने बनानी है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मैंने बना ली। तो किसी ने सवाल किया था कि यहाँ पे ये डार्ट क्यों नहीं आ रहे। डार्ट ना है कोई मसला नहीं है, देखो मैं इसको यहाँ से भी गोल कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको कलर भी यही ब्लू वाला करता हूँ, यहाँ से मैं इसका कलर पिक कर रहा हूँ ब्लू। ठीक है, ओके करता हूँ अभी इसको। अब क्या करना है कि एक तो इस लेयर को नीचे करना है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं कंट्रोल टी से इसको शिफ्ट के साथ मूव करता हूँ, ताकि इसकी मूवमेंट बराबर हो जाए। अब फर्ज करिए वही डिजाइन है, फर्ज कर लो। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये नीचे से नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी नीचे से ये इसका डिजाइन जो है आप देख लो कि नीचे से उसका जो निचला हिस्सा नजर नहीं आ रहा। बाकी यहाँ पे भी इसका शोल्डर निकला हुआ है, और बाकी भी मतलब डिजाइन वगैरह इस तरह कुछ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इसकी सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इस लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको मास्क कर लेंगे। मास्क करने के बाद हमें इसकी कोहनी भी वापस चाहिए, तो मैं वापस से व्हाइट कलर में इसकी कोहनी भी निकाल लूंगा और इसका ये वाला हिस्सा भी निकाल लूंगा। अब ये सेम डिजाइन हो गया। फिर इसमें उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग की तस्वीर उन्होंने इसके अंदर ऐड की हुई है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लो। यहाँ पे इन्होंने कोई बिल्डिंग की तस्वीर ऐड की हुई है, और उसके बाद ये शेप लिया हुआ है, फिर ये शेप लिया, फिर ये शेप लिया हुआ है। अब ये किस तरह लिया हुआ उन्होंने कि यहाँ पर मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसी कॉपी को मैं वाइट करता हूँ। वाइट करने के बाद इसको मैं छोटा करूंगा। ठीक है, और उसको मैं शेडो दे दूंगा। ठीक है, अभी शेडो वगैरह इंशाल्लाह हमने पढ़ना है। यहाँ पे शेप आ गया। ठीक है, फर्स्ट करो शेप आ गया, शेप के बाद फिर आप इसको ड्राफ्ट शेड दे दो। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट वहां पे लगा हुआ है वही इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। देखो शेडो आ गया। अब कितना देना है, छोटा कम देना है ज्यादा देना है, तो आप लोग खुद उसी हिसाब से दे सकते हो। देखो यहाँ पे शेडो थोड़ा सा आया हुआ है, क्योंकि हमारा डिजाइन थोड़ा सा लंबा है। ये देखो बिल्कुल नहीं चौड़ा है, और ये इसकी चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल बराबर है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट सिर्फ समझा रहा हूँ कि हुआ गया है। इसको हम इस तरह कर दें तो वैसे का वैसा नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बिल्डिंग ऐड की हुई है इस शेप के अंदर, सॉरी इस शेप के अंदर। ठीक है, तो बिल्डिंग कैसे ऐड की हुई है, यहाँ से आप कोई भी बिल्डिंग की तस्वीर जो हमने परसों डाउनलोड की हुई थी, बिल्डिंग की तस्वीर, तो वो तस्वीर ले आते हैं हम यहाँ पर। कोई बिल्डिंग की तस्वीर ये भी है, तो इसी को ले आते हैं हम। ठीक है, मैं इसी के ऊपर ही ले आता हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं इम्बेड पिक्चर, इम्बेड करना। अब ये तस्वीर मैं यहाँ पर ले आया हूँ। लाने के बाद फिर मैं इसको यहाँ पे ऐड करूंगा, और इसको मैं क्लिप मास्क करूंगा, क्योंकि मुझे तस्वीर सिर्फ इतनी चाहिए जितनी ये शेप है। ठीक है, और फिर जाके मैं इसको यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी ऑपेसिटी में डाउन कर लूंगा। तो ये वही वाला इफेक्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। हालांकि इनकी बिल्डिंग, सॉरी इनकी बिल्डिंग जो है वो, इनकी बिल्डिंग जो है वो नहीं, थोड़ी ब्लर की हुई है, थोड़ी बड़ी है। देखो यहाँ पे चेयर वगैरह नजर आ रही है, बिल्डिंग नहीं कोई ऑफिस है। ठीक है, तो तरीका जो है वो सेम यही वाला तरीका है। ठीक है,
अब ये डिजाइन आप लोगों का बन गया एक किस्म का। फिर यहाँ पे इन्होंने यही शेप जो है, ऐसी शेप की यहाँ पे कॉपी ली हुई है थोड़ी सी, और उसकी वो नहीं है, ड्रॉप शेडो नहीं है, लेकिन उसका कलर जो है वो कलर इसका थोड़ा सा डार्क ग्रे है, ठीक है, इस तरह कुछ कलर है। तो ये इसको हम ऑफ करते हैं और इसका शेडो हम बंद करते हैं, शेडो बंद हो गया। फिर यही इन्होंने यहाँ पे भी कॉपी किया हुआ है, लेकिन इन्होंने इसको थोड़ा सा इस तरह लंबा किया हुआ है। खैर इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम देखेंगे कि किस तरह कर रहे होते हैं। इसको अगर हम लंबा करेंगे तो हम इन डायरेक्शन टूल से करेंगे। खैर बताना फिलहाल नहीं चला था, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो हम इसको इस तरह करते हैं। अब देखो ये डिजाइन, इस डिजाइन में ये इस तरह, हाँ थोड़ा सा बड़ा है तो इसको बड़ा भी कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। बड़ा करने के लिए सिंपली कंट्रोल टी से इसको बड़ा कर लो, ठीक है। तो डिजाइनिंग कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अब देखो वो जितने भी शेप उसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं, बस सिर्फ देर इस बात की है कि हम उतने ही इसके साइज दे दें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अ, आगे चल के हम ये वाली मिसाल भी सेम वही मिसाल है, ठीक है, सेम मिसाल है जो मैंने आपको अभी दे दी। तो मास्किंग में कुछ और चीज़ें भी हैं, तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। और फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रिकवर नहीं हुआ मुकम्मल तौर पे, और 10 बजे क्लास भी इसलिए मैं आज जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने फिर आज थोड़ा सा आराम करना है। आराम मेरे लिए थोड़ा जरूरी है, सही है। तो उम्मीद है आज के लिए जो कुछ भी हमने पढ़ा वो आप लोगों को समझ आ गया होगा, और आज के लिए इतना काफ़ी है। और मास्किंग की और भी बहुत सारी मिसालें हैं। बहुत कुछ आप लोग मास्किंग के जरिए से कर सकते हो। आपकी सोच के ऊपर सारा का सारा डिपेंड करता है कि आपकी सोच किस लेवल की है, आप इसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ, मेरे जहन में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़े एडवांस एडवांस लेवल के हैं। लेकिन ये है कि फिलहाल आप लोग इस चीज़ को सीख लें तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ बतानी थी, बल्कि वो भी बता दी मैंने, जो रोटेट करना था वो भी क्योंकि आज बताना था। और उसके अलावा हाँ एक सवाल आया था कि हम इसको कैसे वो कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक डिज़ाइन है और इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं तो ढूंढना हमारे लिए मुश्किल होता है। फर्ज करो मेरे पास डिज़ाइन है एक मुस्लिम पासा स्टोर वाला ही हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, कीप लेयर्स। तो लेयर्स ढूंढना आपके लिए मुश्किल होता है। तो उसके लिए कुछ मिसालें मैं आपको देता हूँ। आपको अपनी लेयर तो याद होगी कि मेरी लेयर जो है वो लेयर किस चीज़ की लेयर है। वो लेयर टेक्स्ट है, वो लेयर शेप है, वो लेयर तस्वीर है। जैसे कि ये तस्वीर के अंदर आता है, ये भी तस्वीर, बल्कि इनको मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया हो, ठीक है। इन सबको स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया हो तो तस्वीर एक भी यहाँ पे शायद नहीं हो, बल्कि ये तस्वीर है, ठीक है। तो करना क्या है कि जो भी चीज़ आपको याद हो कि मेरी ये जो चीज़ है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, फर्ज करो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट जो है ना वो मैंने हाइड किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक एक करके ढूंढूंगा कि मैंने कौन सा टेक्स्ट हाइड किया हुआ है तो मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो एक टेक्स्ट मैंने इधर हाइड किया हुआ है, तो अभी टेक्स्ट भी बहुत ज्यादा है और ये थोड़ी खच मची हुई है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अपना टेक्स्ट ढूंढना है, तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर लूंगा। तो इसका क्या मतलब कि जितने भी टेक्स्ट वाली लेयर है सिर्फ वही नजर आएंगे, टेक्स्ट के अलावा कोई लेयर नजर नहीं आएगी। अब देखो टेक्स्ट के अलावा कोई लेयर नजर नहीं आ रहे हैं ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर जाकर मैं शेप पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ शेप वाली लेयर नजर आएगी। शेप लेयर की क्या अलामत है, ये देखो ये अलामत है, यहाँ पे भी है। अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली सारी फाइल ये मौजूद है। देखो ये तस्वीरें सारी मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट की हुई है, ठीक है। ये लोगो भी अगर मैं दिखाऊं तो ये लोगो भी मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया हुआ है। अब एक चीज आप लोग समझ लो कि जो चीज ऑलरेडी नजर आ रही है वो तो ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। फर्ज करो मुझे लोगो को ढूंढना है, लोगो को मैंने किस तरह ढूंढा, कंट्रोल करके इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया, बशर्ते कि आपका ऑटो सेलेक्ट जो है वो अनचेक हो। अगर मुझे ये चलो होम डिलीवरी के उसको देखना है तो मैं कंट्रोल करके इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा, तो जिसने मुझे होम डिलीवरी वाले लेयर के ऊपर मुझे पहुंचा दिया है। अभी लेयर 13 है, मैं चलो नीचे आता हूँ, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर पे आ गया हूँ मैं। अब मैंने एक तस्वीर ढूंढ ली है, फर्ज करो ये तस्वीर तो इधर करीब है, कोई और चीज ढूंढनी है। फर्ज करो मैंने ये लोगो ढूंढना है, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इसने लोगो के ऊपर, बल्कि लोगो के नीचे जो एलिप्स है एलिप्स के ऊपर मुझे पहुंचा दिया है। और जाहिर सी बात है लोगो इसके ऊपर है। अगर मैं करीब से इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, करीब से इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे लोगो के ऊपर भी मुझे पहुंचा दिया इसने। तो ड्रॉ के साथ मैंने क्लिक कर लिया। मसला ये है कि जो लेयर हाइड है वो आपको नजर नहीं आ रही, तो आपको याद होगा कि मेरी लेयर जो है वो कौन सी लेयर है, तो उसी के मुताबिक फिर आप अपने फिल्टर लगा लो। तो एक चीज याद रख लो, इससे एक तो ये इन्होंने किस लिए दिए हुए हैं, ये ऊपर 5 बटन्स, ठीक है।
इन्होंने इसलिए दिए हुए हैं कि अगर कोई लेयर हमसे गायब हो गई है, मतलब कोई भी लेयर हम ढूंढना चाहते हैं, तो हम उसके लिए उसी को फिल्टर लगा लेते हैं। एक फिल्टर है ये, ठीक है। तो अब दो फिल्टर भी आप इकट्ठे लगा सकते हो, ठीक है, तीन भी लगा सकते हो, चार भी लगा सकते हो, ठीक है, मेरे ख्याल से पांच भी लगा सकते हो, पांच भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे एक चीज साबित हो गई है कि लेयर की अकसाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पांच अकसाम है। समझ गए? थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप लोग को समझ आएगी। या तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा, या फिर वो क्या होगा, हमारी शेप होगी, या वो लेयर हमारी टेक्स्ट होगी, या लेयर हमारी एडजस्टमेंट लेयर होगी। एडजस्टमेंट लेयर कौन सी है? देखो ये वाली लेयर, ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर ये वाली लेयर है, और ये निशान देख लो, ये निशान यहाँ पर है। जो भी हम लेयर इससे बना लें, ठीक है, इस पे क्लिक करके जो भी लेयर हम बनाएंगे वो एडजस्टमेंट लेयर की रहेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर जाके ये जो तस्वीर है, तो तस्वीर पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, हाँ, या तो वो हमारी जो लेयर है वो तस्वीर होगी, ठीक है। अब तस्वीर के अंदर क्या चीज़ शुमार होती है? तस्वीर के अंदर शुमार होने वाली चीज़ें ये है जो ये चार ना हो। इसकी मिसाल ऐसी सिंपल है, यानी जिनके ऊपर ये चार अलामत ना हो, बल्कि इस के लेयर के ऊपर भी ये अलामत नहीं होती, ये अलामत नजर नहीं आती, बल्कि यूं समझ लो कि आपने इससे ना बनाया हो, ये तीन अलामतें उसके ऊपर ना हो, और ठीक है, और इससे ना बना हुआ हो, वो फिर उसके अलावा जितनी भी है ना वो फिर तस्वीर में शुमार होती है, क्योंकि तस्वीर में आपका तस्वीर भी शुमार होती है। अगर मैंने तस्वीर को क्या किया हुआ है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया हुआ है, तो वो तस्वीर में शुमार नहीं होगी। अब मैं आपको इसकी मिसाल दे रहा हूँ, चलो, क्लास फिर से लंबी होगी थोड़ी सी, मैं इसकी नोटेशन को क्लियर करता हूँ। अब फर्ज करो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये तस्वीर है। अब सेम तस्वीर इसी में क्या करता हूँ, मैं इसी कॉपी लेता हूँ, ठीक है। चलो कंप्यूटर स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी समझ लो। मैं कंट्रोल आल्ट और सी प्रेस करता हूँ, तो क्या हो गया, मेरे पास ये कैनवस का साइज आ गया। मैं कैनवस को साइज को क्या करता हूँ, कैनवस के साइज को मैं, जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई को मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसकी चौड़ाई और लंबाई थोड़ी सी बराबर कर रहा हूँ, ठीक है, बराबर हो गई। अब क्या है, मेरे पास ये दो तस्वीर है, ठीक है। अब मेरी नज़र में दोनों तस्वीर हैं और रहेंगी तस्वीर, लेकिन फोटोशॉप की नज़र में अभी भी दोनों तस्वीर हैं। लेकिन अगर मैंने इसको क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, अब ये फोटोशॉप की नज़र में तस्वीर नहीं रही। अब चलो इसको मैं इधर अप्लाई कर लेता हूँ, बल्कि अप्लाई करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ। अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अप्लाई मैंने कर लिया। तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने का फायदा क्या है, ठीक है। अब देख लो, ये जो लेयर है ये ओरिजिनल है, और इससे हमने कॉपी ली इसकी। अब होना तो ये चाहिए कि जो ओरिजिनल चीज है वो खराब ना हो, जो कॉपी कॉपी खराब होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि कॉपी को हमने क्या कर लिया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके हमने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर हमने टप्पा लगा दिया कि अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अब ये खराब नहीं होगा। किस तरह? अब फर्ज करो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल के साथ। अब मैं कंट्रोल ठीक करके इनको छोटा करता हूँ, छोटा करता हूँ, मैं बहुत जरा छोटा करता हूँ इसको, छोटा कर लिया। इसको मैंने डन कर लिया। डन कर लिया, दोनों को इकट्ठा छोटा किया ना। अब मैं कंट्रोल टी करके इसको दोबारा बड़ा करता हूँ। दोबारा मैंने इसको बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद देख लो ये दोनों थोड़े से अजीब हो गए हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको अगर डन करता हूँ, तो देख लो कि आपकी जो कॉपी वाली तस्वीर थी, जो ऊपर वाली तस्वीर है, देखो ये खराब नहीं हुई, और नीचे वाली खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके प्रोटेक्ट नहीं किया था। तो एक फायदा तो इसका ये है कि, और भी बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, लेकिन सबसे बड़ा फायदा इसका ये, तस्वीर खराब नहीं होती आपकी, सही है। और इसके बाद फिर जाके दूसरी जो चीज मैं आपको समझा रहा था वो ये है कि अगर आप ये जो लेयर है इसको जब आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हो, तो वो तस्वीर नहीं रहती। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ ये तस्वीर नजर आएगी, ठीक है, और वो दूसरी नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो तस्वीर में शुमार नहीं होती, उसका शुमार अभी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होता है। भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली फाइल है, ठीक है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये सिर्फ ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे अभी रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। रेक्टेंगल को भी अगर आप क्या करोगे, अब ये रेक्टेंगल है, देखो ये यहाँ पे ये निशान है, अब ये इस कैटेगरी में नजर आएगी। लेकिन अगर मैंने क्या कर लिया कि मैंने इसको भी राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, तो ये भी क्योंकि ये रेक्टेंगल है, उसके बावजूद भी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर शुमार होगा, क्योंकि इसके ऊपर टप्पा तब्दील हो गया, ठीक है। मैं आसान से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ भी गई होगी। तो अभी ये 8:30 बज रहे हैं इंशाल्लाह, तो इसको मैं जल्दी से एडिट करता हूँ। इस वीडियो को एडिट करने के बाद इसको फिर मैं अपलोड करता हूँ, और 10 बजे इंशाल्लाह क्लास लेते हैं, सही है। इसको भी आप लोग देख लें, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मजीद भी इंशाल्लाह आगे क्लासेस के अंदर मजीद चीज़ें डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह अज़ीज़।